सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ रहे हैं समूह 17 के तत्वों के सामान्य गुणधर्म, जिसमें उनके तत्वों की आक्सीकारक प्रकृति और हैलाइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं उनके ऑक्साइड्स। समूह का प्रथम तत्व अर्थात फ्लोरीन दो ऑक्साइडों OF2 और O2F2 का निर्माण करता है तथा अनेक ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +1 से +7 के मध्य होती है। अब हम इस सारणी के माध्यम से देखते हैं। आप देखिए, OF2 फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था -1। क्लोरीन के कुल 6 ऑक्साइड बनते हैं, Cl2O, Cl2O3, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7। इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1, +3, +4, +6 और +7। ब्रोमीन के 2 ऑक्साइड बनते हैं, Br2O और BrO2। ऑक्सीकरण संख्या इसकी क्रमशः +1 और +4। और आयोडीन के भी 2 ऑक्साइड I2O4 और I2O5, जिसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 और +5 है। हैलोजनों के सभी ऑक्साइड प्रबल ऑक्सीकारकों की भांति व्यवहार करते हैं और गर्म किए जाने पर विस्फोट के साथ वियोजित होते हैं। क्लोरीन के कुछ ऑक्साइडों की संरचना आप देखिए। Cl2O बेंड संरचना है, जिसमें बंध कोण 112 डिग्री है और बंध दूरी 170 पिकोमीटर है। ClO2 की भी वैसे ही बंकित संरचना, जिसमें OClO बंध कोण 118 डिग्री और बंध दूरी 147 पिकोमीटर। Cl2O7 में आप देखिए, यह एक शाखित संरचना है और इस शाखित संरचना में जो मुख्य ऑक्सीजन बंध कोण है 119 डिग्री का, बाकी ऑक्सीजन क्लोरीन ऑक्सीजन जो बंध कोण है 115 डिग्री का। मुख्य श्रृंखला में क्लोरीन ऑक्सीजन की बंध दूरी 117 पिकोमीटर और शाखित श्रृंखला में ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच की बंध दूरी 141 पिकोमीटर होती है। ClO2 तथा Cl2O का उपयोग कागज तथा वस्त्र उद्योग में किया जाता है। अब हम देखते हैं इनके द्वारा बनाए गए ऑक्सो अम्ल। फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो अम्ल हाइपोफ्लोरस अम्ल HOF का निर्माण करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन 4 प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है। हाइपोहेलस HXO, हेलस HXO2, हेलिक HXO3 और परहेलिक यानी HXO4। ये 4 प्रकार के इनके ऑक्सो अम्ल हैं। अब हम इस टेबल के माध्यम से देखते हैं। आप देखिए, फ्लोरीन का केवल एक ऑक्सो अम्ल है HOF, जहां फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। क्लोरीन के 4 HOCl हाइपोक्लोरस, HOClO क्लोरस, HOClO2 क्लोरिक और HOClO3 परक्लोरिक। इसको HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 कहेंगे। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः +1, +3, +5 और +7 है। ब्रोमीन के द्वारा 3 बनते हैं, हाइपोब्रोमस यानी HBRO या HOBr, ब्रोमिक अम्ल HBRO3 यानी HOBRO2 और परब्रोमिक एसिड HBRO4 यानी HOBRO3। इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः +1, +5 और +7 है।
आयोडीन के द्वारा भी 3 ही ऑक्सो अम्ल बनते हैं, तो ये क्रमशः HOCl, HOI, HiO3 और HiO4, हाइपोआयोडस, आयोडिक और पर आयोडिक एसिड। इसमें भी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1, +5 और +7 है। अब इनकी संरचना देखते हैं। जैसे देखो, हाइपोफ्लोरस अम्ल की संरचना HOF जो है, इसमें बंध कोण 97 डिग्री और बंध दूरी दोनों की अलग अलग, एक की 144 पिकोमीटर, एक की 96 पिकोमीटर संरचना इनकी बंकित। वैसे ही HOCl भी है, HO बंध दूरी 97 पिकोमीटर, OCl बंध दूरी 169 पिकोमीटर और बंध कोण 103 डिग्री। ये बंकित संरचना है। क्लोरस अम्ल में देखो HOClO, यहाँ पर Cl और O के बीच में द्विबंध है। क्लोरिक एसिड में क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है और एक OH लगा हुआ है। पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन और 3 ऑक्सीजन द्विबंध से है और एक OH समूह क्लोरीन से लगा हुआ है। मतलब अगर केवल डबल बांड से O लगा है तो क्लोरस, 2 डबल बांड O और एक OH तो क्लोरिक, और 3 डबल बांड O और एक OH तो पर क्लोरिक। और अगर सिंगल बांड ऑक्सीजन इसके साथ OH जुड़ा हुआ है हैलोजन के साथ, तो ये क्लोरस या क्लोरस अम्ल होंगे। अब आते हैं सीधे क्लोरीन पर। 1774 में सीले ने इसकी खोज की और उन्होंने देखा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एक पीले हरे रंग की गैस मिलती है। प्रारंभ में इसे यौगिक माना गया था, लेकिन 1810 में डेवी ने यह सिद्ध किया कि यह तत्व है और इसका नाम क्लोरीन रखा गया। चूंकि यह अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। संयुक्त अवस्था में क्लोराइड लवणों के रूप में पाई जाती है। समुद्र तथा चट्टानों में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में प्रचुर मात्रा में यह पाई जाती है। अब बनाने की सामान्य विधियां क्रमशः देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण द्वारा, इसमें क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीकरण होता है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + 2H2O + Cl2। पोटेशियम परमैंगनेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से भी क्लोरीन बनती है 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2। पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7 + 14HCl = 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O + 3Cl2। अगली विधि इसकी सोडियम क्लोराइड के द्वारा। जब सोडियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, क्लोरीन गैस बनती है। पूरी क्रिया 2NaCl + MnO2 + 3H2SO4 = 2NaHSO4 + MnSO4 + 2H2O + Cl2। अगर इसको देखें फ्रैक्शन में तो NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl, MnO2 + H2SO4 = MnSO4 + H2O + O, 2HCl + O = H2O + Cl2 जोड़ने पर क्रिया वही प्राप्त होगी। तीसरा है हाइपोक्लोराइटों पर अम्लों की क्रिया द्वारा। सोडियम हाइपोक्लोराइड या NaOCl या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 पर HCl
या H2SO4 की क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस मुक्त होती है। NaOCl प्लस 2HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस Cl2 या CaOCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। अब इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस, मैग्नीज डाइऑक्साइड और सांद्र HCl को गर्म करके बनाते हैं। अभिक्रिया है MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यहाँ पर एक फ्लास्क में गर्म करते हैं HCl और MnO2 को। निकलने वाली जो क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस को क्रमशः जल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में बारी बारी से प्रवाहित करते हैं, जिससे इसमें घुली हुई अशुद्धियाँ और नमी दूर हो जाती है और इस क्लोरीन गैस को वायु के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एकत्रित कर लेते हैं। रिएक्शन फॉर MnO2 plus 4HCl is equal to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। अगली विधि है KMnO4 पर सांद्र HCl की क्रिया द्वारा क्लोरीन गैस बनाने की यह सबसे सरल विधि है। एक फ्लास्क में पोटेशियम परमैंगनेट लेकर उसमें थिसिल कीप की सहायता से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बूंद बूंद करके डाला जाता है। ऐसा करने से क्लोरीन गैस शीघ्रता से बनने लगती है। इसे जल और सांद्र H2SO4 में से प्रवाहित करके वैसे ही ऊपर वायु के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित करते हैं। रिएक्शन होता है 2KMnO4 प्लस 16HCl is equal to 2KCl plus 2MnCl2 plus H2O plus 5Cl2। ऐसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट पर सांद्र HCl की अभिक्रिया द्वारा भी प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस 14HCl is equal to 2KCl plus 2CrCl3 plus 7H2O plus 3Cl2। अब देखते हैं क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की विधियां। औद्योगिक रूप से क्लोरीन दो विधियों द्वारा बनती है। एक है डीकन विधि और दूसरी है वैद्युत अपघटनी विधि। तो क्रमशः डीकन विधि देखते हैं। इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं, आप देखिए रिएक्शन है 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस CaCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड CuCl2 एट द टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यूप्रिक क्लोराइड की जो उत्प्रेरकीय अभिक्रिया है, ये क्या होगा, पहले क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। क्यूप्रस क्लोराइड ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और यह पुनः HCl से क्रिया करके क्यूप्रिक क्लोराइड और पानी बनाएगा तथा क्लोरीन गैस मुक्त होगी। अब हम इसका चित्र भी देख लेते हैं। आप देखिए एक टावर है, यहाँ जिसको कहते हैं ऑक्सीकारक टावर। यह ऑक्सीडाइजिंग टावर है। इसमें हॉट गैसेस और HCl और वायु का मिश्रण प्रवाहित करते हैं। अलग अलग यहाँ खांचे बने हैं जहाँ पर उत्प्रेरक पड़ा हुआ है। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl गैस का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, क्लोरीन गैस बनती है। यह क्लोरीन गैस पहले कूलर में आता है, ठंडा होता है।
इसके बाद इसको जल के द्वारा धोते हैं और इसके बाद इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा पुनः शुष्क करते हैं। शुष्क करने के पश्चात यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पानी के द्वारा इसको धोते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसको सुखाते हैं। शुष्क क्लोरीन गैस बाहर आती है, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यह क्लोरीन के निर्माण की पहली औद्योगिक विधि या डीकन विधि है। ऑक्सीकारक स्तंभ से प्राप्त गैसों में क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जलवाष्प तथा शेष वायु की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस मिश्रण को ठंडा करके पहले धावन कक्ष में भेजा जाता है। इसके बाद धावन कक्ष में भेजने पर जल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस घुल जाती है। इसके बाद इस मिश्रण को शुष्कन कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल बूंद बूंद करके टपकती रहती है। जलवाष्प सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा शोषित हो जाता है और गैसीय मिश्रण से पृथक हो जाता है। इस स्तंभ से प्राप्त गैसों में क्लोरीन गैस होती है, लेकिन कुछ अशुद्धियां वायु की भी रहती हैं। अब दूसरी औद्योगिक विधि देखते हैं, वैद्युत अपघटनी विधि। इस वैद्युत अपघटनी विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है। कैथोड पर जो क्रिया होती है वो 2H2O + 2 इज इक्वल टू H2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव, Na + OH इज इक्वल टू NaOH बन जाता है और एनोड पर क्लोराइड आयन जाकर के क्लोरीन में परिवर्तित होता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। इस सेल को देखें अगर तो एक पात्र है, इस पात्र में एक परफोरेटेड स्टील का कैथोड लगा हुआ है। ये देखिए छिद्रयुक्त कैथोड है और बीच में यहाँ पर इधर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन लिए हुए हैं, या ये सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन का विलयन यहाँ से डालते हैं। बीच में कार्बन का एनोड होता है। वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है जिससे प्राप्त क्लोरीन बाहर निकलता है। तो इस नेल्सन सेल विधि के द्वारा हम ब्राइन विलयन यानी सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। तो क्लोरीन के निर्माण की ये दो औद्योगिक विधियां थी। पहली डीकन विधि जिसमें मैग्नीज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑक्सीकरण से क्लोरीन बनाते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और दूसरी थी वैद्युत अपघटनी विधि जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का नेल्सन सेल, कास्टनर केल्नर सेल या साल्वे केल्नर सेल में वैद्युत अपघटन करने के पश्चात एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुणों को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।